हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हमने हीरोन्स फार्मूला पे चर्चा किए थे। इससे पहले हम लोग जो है बहुपद के बारे में, बहुपद के गुणनखंड के बारे में, नियामक ज्यामिति के बारे में और साथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण और जो है पिछले दिनों हम लोग हीरोन्स फार्मूला पे चर्चा किए थे। आज हम लोग जो है क्षेत्रमिति जो कि मेंसुरेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे जुड़ी हुई बातों को हम लोग जानेंगे। उस पर जो भी थ्योरीज है, जो भी फार्मूला है, जो भी क्वेश्चंस इस पे एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास कैसा लगता है ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें कि मेरा जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभान्वित हो सके। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें कि प्रयास आखिर कैसा लगता है। हम लोग जो है बातें करते हैं मेंसुरेशन पे, क्षेत्रमिति पे बातें करते हैं। मेंसुरेशन जो आता है इसमें जितने भी फिगर्स आप देखते हैं अपने चारों ओर, जितने भी फिगर्स देखते हैं वो सब किसके अंदर आता है? मेंसुरेशन के अंदर आता है। अब अभी तक जो है 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़े, 2D फिगर्स के बारे में जाने, जिसमें क्या होता था? लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसमें बस आपको जैसे रेक्टेंगल हुआ जिसको आयत कहते थे, वर्ग हुआ, इस तरह से आपका ये सब कैसा फिगर है? 2D फिगर, इसमें लंबाई और चौड़ाई हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रमिति में, जो इसमें जो आपको पढ़ना है 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई भी होता है जिसको हाइट कहा जाता है, वो भी इसमें जुड़ जाता है। इसीलिए इसका जो है आपको जो क्लास 9 में इसी के बारे में पढ़ना है। उसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम जो आयतन कैसे निकालता है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। फिर वॉल्यूम समझते हैं। एरिया तो आप लोग पहले से पढ़े हैं कि कोई भी फिगर्स के कितना उसका एरिया है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, उसे वो क्या कहते हैं? एरिया। वॉल्यूम की अगर बात किया जाए, वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स का निकलता है, जिसमें LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसी को हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आखिर होता क्या? वॉल्यूम को हिंदी में हम लोग आयतन के नाम से जानते हैं। वॉल्यूम जो होता है जैसे कोई डब्बा है, उसमें आपका किसी भी शेप में हो सकता है, घन के शेप में हो, घनाभ के शेप में हो, किसी भी शेप में हो सकता है। उसमें आखिर कोई भी चीज़ आप भरते हैं, कोई भी उसमें जगह कितना, उसके अंदर कितना जगह है, कोई भी चीज़ आप उसको रखना चाहते हैं उसमें कितना आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं वो घर क्या है? किसी भी शेप का हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है। उसमें आप कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सामान को आप रख सकते हैं, तो यही क्या उसका कितना अंदर स्पेस है, उसी को हम लोग आयतन के नाम से जानते हैं, वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड जिसको कहते हैं, क्यूबॉइड हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्यूब पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर, बेलन जिसको कहा जाता है सिलेंडर को। फिर हम लोग कोन, शंकु के बारे में, फिर स्फीयर के बारे में, गोला जिसको कहते हैं, इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग घनाभ से शुरू करते हैं कि आखिर घनाभ क्या होता है। तो आप अभी तक जो है 2D फिगर्स में रेक्टेंगल के बारे में पढ़े होइएगा। रेक्टेंगल को हम लोग आयत के नाम से जानते हैं। जब वही आयत ऐसे ऐसे कितने आयत लाते हैं, ऐसे से आप 6 आयत को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बनेगा? एक घनाभ बन के तैयार होगा। तो जैसे देखिए क्या है, इस तरह से फिगर, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ, घनाभ को क्यूबॉइड कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। घनाभ का फिगर्स आप इस तरह से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको जो है इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे और इसको इससे मिला दीजिए। तो देखिए क्या है? लंबाई है। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? चौड़ाई, जिसको B से कहते हैं। ये क्या है? ऊंचाई है, जिसका क्या होता है? L से लंबाई, B से चौड़ाई और S से क्या दिखाते हैं? ऊंचाई दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका क्या दिया हुआ है, इसका जो है आप मेजरमेंट लिख सकते हैं। देखिए इसमें आप कभी पूछ देता है कि इसका फेसेस कितना है, कितना उसका आके सामने वाला जो है कितना फेस, इसमें 6 फेसेस होता है। फेसेस की संख्या 6 होती है। कोना कितना होता है? तो कोना इसमें 8 होता है, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, इसको वर्टिसेस कहा जाता है। कोना की संख्या 8 होती है। और साथ में आपका एजेज, एजेज क्या होता है? जब एक साइड मतलब एक कोना को दूसरे कोना को जो लाइन मिलाता है उसे वो क्या कहते हैं? एजेज के नाम से जानते हैं। जो एजेज की संख्या 12 होती है। तो फेसेस 6,
वर्टिसेस जो कि कोना 8 और एजेस जो हुआ कितना 12। इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर एलबीएच घनाभ के बारे में। इसका जो है आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब इसका जो है पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका आयतन देखते हैं। क्या देखते हैं, घनाभ का आयतन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहा जाता है। घनाभ का आयतन, आयतन को हम लोग वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही क्या होता है उसका फॉर्मूला। L से लंबाई, L से क्या दिखा रहे थे, लंबाई को, B से क्या बता रहे थे, चौड़ाई को, और H से क्या दिखा रहा था, ऊंचाई। इसी तीन को क्या किए, इंटू किए, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किसमें होगा, तो आपका जो होगा हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका जो आपका जो आएगा गुना करके हमेशा किसमें होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक इकाई में होगा, क्यूबिक यूनिट में। ये क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यही सब क्या होगा, सो क्यूबिक यूनिट में हमेशा जो है क्यूब के फॉर्म में रहेगा, उसका यूनिट जो होगा इकाई होगा। सो वॉल्यूम है तो हमेशा क्यूब के फॉर्म में। फिर हम लोग बातें करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के बारे में बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठ देखते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब संपूर्ण पे। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल को कभी कभी जो है बोला जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, 4 दीवारों की क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। इसको जो है लिख सकते हैं आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी एग्जाम में आपसे ऐसे भी देगा क्वेश्चन कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लैटरल, इंग्लिश में लैटरल पृष्ठ को सरफेस और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया इसको कहा जाता है इंग्लिश में, पार्श्व पृष्ठ को। चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी इसको कहते हैं, जो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और किसमें होगा, स्क्वायर यूनिट में, किसके यूनिट में होगा, हमेशा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, उसका इकाई होगा। तीसरा हम लोग बातें करते हैं, तो तीसरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा जो है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच होता है। उसका यूनिट भी क्या होता है, स्क्वायर यूनिट उसका भी होता है, स्क्वायर इकाई उसका भी होता है। एक और होता है डायगोनल, डायगोनल का हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं, विकर्ण। आखिर डायगोनल क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते। डायगोनल जो होता है, जो जैसे एक रूम में है, उस रूम में सबसे, और कोई कहेगा कि इसमें सबसे लंबा से लंबा चीज रखना है, तब कैसे रखिएगा, तो इस कोना से, जैसे इस कोना से लेके इस कोना तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोना होगा उसी में क्या होगा, सबसे लंबा से लंबा चीज आप रख सकते हैं, एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, इसका जो है विकर्ण आपको बोलेगा, इसका विकर्ण जो होता है निकालने के लिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होता है, जो सीधे यूनिट में रहेगा, सेंटीमीटर मीटर इस तरह से हमेशा रहेगा। तो विकर्ण होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ कैसे, इसको देखिए, इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है, इसका 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल एच है। देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स करेंगे तो इसका चारों दीवार, जैसे आपका चारों साइड देखिए, इधर वाला, पीछे वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, ये क्या हुआ, चारों दीवार। ऊपर वाला जिसका जो छत जो है सो, नीचे वाला जो फ्लोर है सो, उसको अगर जोड़ देते हैं तब जाके संपूर्ण पृष्ठ बनता है। अगर बस चारों दीवारों को जोड़ते हैं तो उसको पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, और उसके चारों मतलब 4 दीवार तो है, ऊपर का छत और नीचे का भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का लाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में 9 में 10 में और भविष्य में भी आपके जो है काम आ सकते हैं, इसलिए इसको
याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सो देखिए इस पे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आपको फार्मूला याद रहेगा तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको ये परेशान करेगा, आपसे नहीं बनेगा, इसलिए जो है फार्मूला याद करना सबसे बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए चैप्टर जो है मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं, और एक चैप्टर जो अलजेब्रा है जिसमें इसका फार्मूला जिस बच्चा को अच्छे से याद है, अलजेब्रा में अगर माइनस प्लस का उसको जो है रिलेशन अगर अच्छे से समझ रहा है तो ये सबसे आसान चैप्टर हो जाता है। और जिसको अब फार्मूला नहीं याद है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक साबित होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा भागते हैं। फार्मूला याद नहीं करने पे आपको जो है दोनों परेशान करेगा, उधर आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन और आपका उधर अलजेब्रा दोनों आपको परेशान करेगा, जो बीजगणित जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। हम लोग जो है बातें करते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे पूछता है। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की वॉइड, एक घनाभ जिसको क्या कहा जाता है, क्यूबॉइड कहा जाता है, की लंबाई कितना दिया हुआ है, एक घनाभ की जो लंबाई दिया हुआ 8 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 6 मीटर तथा ऊंचाई जो दिया हुआ है ऊंचाई जो है 4 मीटर, ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसका क्या बोलेगा, आयतन, उसका कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आसानी से निकाल, उसका आयतन बोलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसी को कहा जाता है, या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, निकालें। तो आपको जो है कुछ नहीं, बस फार्मूला याद रखिएगा, आसानी से इसको जो है आप हल कर सकते हैं। जिसमें जो है आपका दिया हुआ है L दिया हुआ है, B दिया हुआ और H दिया हुआ है, तीनों आपका दिया हुआ है। L का मान कितना है, 8 मीटर है, B का मान कितना है, 6 मीटर है, और H का मान कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है। आपसे आयतन पूछा है, मतलब वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम आप जस्ट जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई के जगह पे 8 है, चौड़ाई के जगह पे 6 है, के जगह पे 4 है, और क्या होगा मीटर, तो मीटर क्यू होगा क्योंकि इसका यूनिट क्या होता था, क्यूबिक यूनिट होता था, मीटर क्यू। सब गुना कीजिएगा, 8 छक्का 48, 48 चौका कितना होता है, 192 मीटर क्यूब, तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा 192 मीटर क्यूब। फिर हम लोग इसका जो है कुल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे चलते हैं, जो आपसे कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ वही बात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको क्या कहा जाता है, टोटल सरफेस एरिया, उसको हम लोग शॉर्ट में टीए से भी करते हैं। तो इसको इसका फॉर्मूला जानते ही हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, तो बस उसको रख देना है 2 इंटू एल बी, एल के जगह पे क्या है 8, अब बी के जगह पे क्या है 6, तो 8 गुने 6, फिर बी एच 6 गुने 4, और फिर क्या है एल एच 6 गुने 4, और फिर एल एच क्या 8 गुने 4, 8 गुने 4 कितना होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। इसको आप लोग हल कर सकते हैं, 8 छक्का क्या होता है 48 होता है, 6 चौका 24 होता है, 8 चौका 32 होता है। इसको जब आप हल कीजिएगा 2 गुने इस सबको जोड़िएगा तो क्या बनेगा, 48 4 52 20 72 2 74 30 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा 208 मीटर स्क्वायर, आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 208 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, बोलेगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया का लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो बस एल प्लस बी, एल के जगह पे क्या है 8, बी के जगह पे क्या है 6, इंटू क्या है एच के जगह पे क्या है 4 मीटर स्क्वायर होगा। तो 2 गुने 8 प्लस 6 क्या होता है 14, तो 14 गुने क्या होगा 4 मीटर स्क्वायर होगा। सब गुना कीजिएगा, 14 28 का कितना होता है 112 होता है। तो 112 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे और वॉल्यूम निकल के आया है यहाँ पे, तीनों इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग जो है क्यूबॉइड से अब हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चंस इसका देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इसी पे बेस्ड कैसे पूछे जाते हैं। और जो है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। कभी क्वेश्चन जो है आपको कभी कभी तो लिख देगा घनाभ, लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चन में नहीं कुछ लिखेगा, नहीं घन लिखेगा नहीं घनाभ लिखेगा, कुछ ऐसा नहीं लिखेगा, सीधे कहेगा कि हाँ कोई डब्बा दे देगा, कहेगा इस डब्बा का ये बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुछ इस तरह से पूछ देगा, सीधे कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब कैसे उसको जो है हम लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर लंबा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकेंड नंबर 12 सेंटीमीटर लंबे, 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े, 8 सेंटीमीटर क्या है चौड़े, 12 सेंटीमीटर लंबे 8 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे, तथा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ऊंचे, 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते के डिब्बे को, एक जो है किस चीज का डिब्बा है गत्ते, गत्ते के डिब्बे को, गत्ते के डिब्बा है, गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए दिया हुआ है कि क्या करने के लिए, गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। गत्ते का जो है पूछ रहा है, गत्ते की आवश्यकता होगी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर। देख रहे हैं एल बी एच सब क्या अलग अलग है, सब क्या अलग अलग है। तो आपका क्या हुआ क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड जो होता है उसका क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है अलग अलग होता है। कहता है कि डब्बा बनाना है, गत्ता का डिब्बा बनाना है, उसका फिर कहता है उसका बनाने में क्या जरूरत। तब जानते हैं कोई भी डब्बा बनता है तो क्या होता है उसको आप ऊपर से नीचे से अगल से बगल से चारों साइड से क्या करते हैं उसको आप पैक कर देते हैं। तो हम डब्बा आप बनाते हैं, कोई चीज़ रखते हैं या उस पर से ढक्कन लगा देते हैं। तो एक तरह से आपको क्या ऐसा डब्बा है गत्ता का डब्बा बनाना है तो उसका आपको क्या निकालना होगा। जब जानते हैं कि उसका सभी आपका चारों साइड और ऊपर नीचे दोनों को ढकते हैं तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पे क्या निकालना होगा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको जो है क्वेश्चंस पढ़ के खुद समझ में आ जाएगा क्या हमको करना है। तो आपको जो है यहाँ पे क्या निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है गत्ते का डिब्बा, डिब्बे का मतलब किसका निकालना है डिब्बे का, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना आपको निकालना है। जो जानते हैं फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस क्या होता है एल एच होता है। एल के जगह पे रख देना है, एल के जगह पे कितना है 12, बी के जगह पे कितना है 8, तो 12 गुने 8, फिर बी एच तो 8 गुने 6, फिर एल एच तो 12 गुने 6, इसको रख देना है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 2 गुने 12 क्या होता है 96 होगा, 8 छक्का 48 होता है,
12 छक्का क्या होता है 72 होता है, जो कि कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर जोड़ेंगे कितना 72 8 80 40 120 120 90 216 कितना आ जाएगा 216 2 गुने 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे कितना होगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो है आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को खुद से समझना होगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपको LBH दिया हुआ था, कह रहा है डब्बा बनाने में कितना सेंटीमीटर गत्ता की जरूरत होगी। इसका क्या निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डब्बा जो बनाइएगा तो पूरी साइड से क्या होगा ढका होगा, तो इसको क्या निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निकाल दिए जो कि 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब लोग जो है घनाभ, तो यही हुआ। अब जो है थोड़ा घन पी की बात करते हैं। घन आखिर क्या होता है, तो घनाभ पे इस तरह से फॉर्मूला सब उसको ध्यान रखना है। घनाभ में यही होता है कि सभी क्या होगा L और B और H तीनों जो है अलग अलग होगा, लेकिन घन में जो होता है सभी बराबर होता है। घन में आपका जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा उतना ही ऊंचाई होगा। जो स्क्वायर आप पढ़ते थे, वर्ग जो पढ़ते थे 2D फिगर्स में पिछले क्लास में, आप वर्ग पढ़े होइएगा, वही वर्गों को जो मिलाने से क्या बनता है, उसी वर्गों के मिलाने से घना मतलब घन का फॉर्मेशन होता है, घन बनता है। जब हम लोग जो है बनाते हैं रेक्टेंगल को मिलाते हैं, रेक्टेंगल जिसको हम लोग क्या कहते थे, रेक्टेंगल को हम लोग आयत कहा जाता था, उसको मिलाने से आपका घनाभ का बनता है। और जब वर्ग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा घन बनेगा। तो आपको इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। घन को हम लोग इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, उसको क्यूब कहा जाता है। घन का फिगर हम लोग देखते हैं। घन का फिगर क्या होगा, इसका जो है LBH जो है सभी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको। क्या देखिए LBH सब क्या है इसका, LBH सब क्या है इसका बराबर है। जितना L है उतना ही B है, उतना ही क्या है, उतना लंबाई उतना चौड़ाई उतना ही ऊंचाई, तीनों क्या होता है इसका बराबर होता है। इसमें भी अगर बोलेगा फेस कितना होता है, तो फेस जो आपका 6 होता है। कोना कितना होता है वर्टिसेस, तो 8 होता है। ये जो एक कोना से दूसरे कोना बनाने वाले लाइन कितना होता है, तो 12 को होता है। जैसे इतना घनाभ में हो रहा था उतना ही क्या होगा घन में भी होगा। और इसमें L और B और H तीनों क्या होगा आपस में बराबर होंगे। अब जो है इसका जो है कुछ फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं। पहला बोलेगा घन का आयतन, घन का आयतन कहेगा। आयतन के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है साइड क्यू, क्योंकि आपका LBH क्या है सब बराबर है, तो इसको आप मान सकते हैं भुजा। भुजा को क्या मान सकते हैं A, क्योंकि सबको मान के क्या नाम दीजिए A इसका जो है नाम दे सकते हैं। तो क्या होगा A को जगह का AQ, क्या होगा AQ, क्योंकि अगर भुजा को क्या मान लिए A तो क्या होगा AQ। कैसा यूनिट होगा क्यूबिक में हमेशा आएगा, क्योंकि आयतन है तो आयतन क्या होता है हमेशा क्यूबिक में ही होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बातें करेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है 4a², उसका फॉर्मूला होता है 4a²। कैसा यूनिट होता है, तो स्क्वायर यूनिट होता है, हमेशा वर्ग के फॉर्म वर्ग इकाई का होता है 4a²। तीसरा बात करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको संपूर्ण भी कहते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a² होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे तो 6a² होता है। ये भी इसका यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है। चौथा हम इसका भी विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण जानते हैं कि सबसे लंबा से लंबा जो चीज रखा जाता है एक कोना यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को क्या कहेंगे विकर्ण, इसको इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। इस पे अगर बात करते हैं डायगोनल को तो क्या होता है √3a, √3a इसका डायगोनल होता है। इसका कैसा होगा यूनिट जो कि इकाई होगा। तो इसका आयतन जो होगा AQ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्यूबिक यूनिट कहते हैं, जिसका इकाई होता है हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है मीटर क्यूब सेंटीमीटर की वैसा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको क्या कहते थे LS से कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में उसको LSA कहा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते थे,
तो TA से इसको कहा जाता है। विकर्ण को डायगोनल कहा जाता है, जो कि √3a होता है। तो फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके घन के हैं। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए जो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिए। और हम लोग इस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं कि आखिर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आपसे जो है आपको बनाना पड़ेगा, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि घन पे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग जो है घन के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि यदि घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ, संपूर्ण मतलब कुल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा बताइए। तो इससे आपसे पूछ रहा है क्या, इसकी भुजा आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है इसकी भुजा बताना। भुजा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में साइड कहते हैं, तो उसको ए से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, तो लिख लेना है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जानते हैं क्या होता है, 6a स्क्वायर, किसके बराबर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर का मान क्या होगा, 216 भागा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। a स्क्वायर का क्या होगा, तो काटेगा तो कितना होगा, 36, तो कितना होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो a का मान क्या होगा, जो भुजा है √36 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। a का मान क्या होगा, 6, a का मान क्या होगा, 6 सेंटीमीटर जो है a का मान निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 6a स्क्वायर, जो कि इसके बराबर। तो a स्क्वायर इधर जाएगा तो भाग लगेगा 36, a का स्क्वायर मान इतना दिया हुआ है, तो a क्या हुआ, हटेगा स्क्वायर तो रूट में, a का मान कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना निकल के आ गया, 6 सेंटीमीटर इसका जो है भुजा निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन से है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि घन का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ, तो इसका जो है आपसे जो है भुजा पूछ रहा है, घन की विकर्ण की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पूछा था कि यदि घन के एक विकर्ण, यदि घन की विकर्ण की लंबाई, विकर्ण जिसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, डायगोनल की लंबाई, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर हो, तो 4√3 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा बताइए। इसका भुजा होगा क्या, होगा इसका भुजा, आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए विकर्ण का लंबाई क्या होता है, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई, आप लोग पढ़े ही हैं, घन के विकर्ण की लंबाई √, क्या होता है, 3a। तो √, क्या होगा, 3a, जो किसके बराबर है, 4√3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो √3 दोनों साइड है, दोनों क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल, क्या बनेगा, a = 4 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया, भुजा 4 सेंटीमीटर इसका जो है भुजा निकल के आ गया। तो इस तरह से आपके जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। कभी कभी जो है अनुपातिक क्वेश्चन देता है, अनुपात में देगा क्वेश्चन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है कैसे रहेंगे अनुपात में, कहेगा उसका जो है अनुपात में दिया रहेगा और अनुपात में ही आपसे आंसर बोलेगा निकालने के लिए। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो घनों का, क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो को घन यहाँ पे दे दिया, कितना घन, 2 घन, इसलिए कहा यदि दो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया, जो कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स के नाम से भी जानते थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:1, 4:1 के अनुपात में हो, किसमें हो, 4:1 के अनुपात में हो तो में है तो इनकी भुजाओं का अनुपात, क्या बोल रहा है, इनकी भुजाओं, आपसे जो है इनकी भुजाओं का अनुपात होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। आपके भुजाओं का अनुपात क्या करना, निकालें। दो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 4:1, तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपसे बोल रहा है निकालने के लिए। आसान है बहुत सारा। दो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 4a²। तो पहला घन जैसे मान लीजिए दो घनों दिया हुआ है, पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे जो है दूसरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दो घन दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से लिखा जा सकता है, जो कितना दिया हुआ है, 4:1, 4/1। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 4a²। तो पहला का मान लेते भुजा a1, तो 4a1 का स्क्वायर, और दूसरा का भुजा मान लेते हैं 4a2, ये दूसरा है तो इसका भुजा मान लीजिए a2 का स्क्वायर। तो किसका दिया हुआ, 4:1। पहला भुजा मान लीजिए a1, तो a1 का स्क्वायर, और दूसरा भुजा a2, तो a2, 4a²। अब देखिए 4 4 दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। a1² नीचे क्या हुआ, बट्टे a2²। तो a1 अब बट्टे a2 क्या हो जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा 4/1, इसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब जानते हैं कि रूट जब हटाएंगे तो a1/2 का मान क्या होगा, √4 क्या होता है, 2, और 1 क्या होता है, 1, तो क्या होगा 2:1। अनुपात क्या आएगा दोनों का, 2:1। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 2:1। आपका जो है आंसर इस तरह से आएगा। तब अनुपात दिया हुआ था पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला घन मान लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ था। इसका फॉर्मूला 4a² होता है, तो पहला मान लीजिए साइड a1, दूसरा साइड a2, दूसरा घन का, तो a2, 4a1 का स्क्वायर, 4a2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया। a1/a2 स्क्वायर में था, उधर जाएगा तो रूट में, a1/a2 क्या होगा, 2/1 जो है आपका निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है इसको जो है आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग जो है इसके जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की बातें करते हैं। तो आपका जो घन का जो है क्वेश्चन इसी तरह से आपसे घन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इतने आसान, बस फार्मूला आपको याद रखे मतलब रहेगा तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको जो है परेशानी क्रिएट करेगा, परेशान करेगा। आपको कभी आयतन पूछे जाएंगे, कभी जो है आपसे जो है मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी जो है संपूर्ण मतलब जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। इस तरह से आपसे जो है पूछे जाएंगे। अब जो है हम लोग घन और घनाभ की चर्चा कर चुके हैं। अब जो है तीसरा फिगर है जिसको हम लोग जो है सिलेंडर, जिसको हम लोग वेलन के नाम से जानते हैं।
वेलन के बारे में बातें करते हैं। वेलन के बारे में, वेलन क्या होता है। आप लोग घर में बहुत सारा वेलन के शेप का ग्लास, बहुत सारा डब्बा, ये सब देखते हो, ये सब जैसे सिलेंडर, आपका जो गैस सिलेंडर होता है, सब क्या सब वेलन के शेप में होता है। नीचे से भी गोल होता है, ऊपर से भी गोल होता है, और जो बीच का जो सरफेस होता है वो पूरी तरह से गोलाकार की तरह से कर्व जो होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहा जाता है। जैसे इसका फिगर्स कैसे बनाएंगे, तो क्या है, बेलन है। बेलन को हम लोग जो है इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, सिलेंडर, सिलेंडर इसको कहा जाता है। जैसे आपका इस तरह से हुआ, इस तरह से ऊपर से नीचे से भी, यहाँ भी वैसा ही, यहाँ भी वैसा ही, ये आपका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या किए, ये क्या हो गया आपका आर, स्मॉल आर, मतलब इसको क्या कहते हैं रेडियस। ये क्या हो गया आपका एच हो गया, हाइट हो गया आपका। इस तरह से जो है इसका जो है आर और एच जो है दिया हुआ है। अब जो है हम लोग इसका बातें करेंगे, इसका आयतन क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर। अब पाई कहाँ से आएगा, तो पाई का मान हमेशा क्या होता है 22/7, या बोलेगा अगर तो 3.14 भी रख सकते हैं, या 3.14। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में बोलेगा 3.14 रखने के लिए वहीं रखिएगा, नहीं तो हमेशा 22/7 ही लेके चलना है। तो पाई आर स्क्वायर, इसका इकाई क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्योंकि क्या होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसी में रहता है हमेशा। तो क्यूबिक यूनिट इसका होगा, वर्ग जो है आपका क्यूबिक इसका होगा, वर्ग नहीं होगा। दूसरा हम बातें करते हैं जिसका क्या होता है वक्र पृष्ठीय, क्योंकि ये वक्र है, कर्व है, इसलिए इसको वक्र पृष्ठीय। आप अभी पढ़े हैं घन और घनाभ, वो कर्व नहीं था इसलिए उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, उसको लैटरल सर्फेस एरिया था, लेकिन ये क्या वक्र है, टेढ़ा है, तो इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसका क्या होगा, इकाई क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा इसको करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तीसरा जो आपका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस जो है 2πr²। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको रटना नहीं है, देखना है कैसे। 2πr/h मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका मतलब क्षेत्रफल आया। लेकिन ऊपर भी देखिए एक सर्कल है, जो सर्कल मतलब ऊपर भी आपका क्या है एक सर्कल दिख रहा है, और नीचे भी क्या है आपका जो है सर्कल दिख रहा है, वृत्त जिसको कहते हैं। ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है। तो एक वृत्त का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है πr², और ऊपर भी वो है और नीचे भी है। तो πr² और πr² को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2πr²। इससे क्या होगा 2πr तो बीच वाला था ही, और ऊपर को जोड़ दिया, निचको को जोड़ दिए, तो क्या बन गया 2πr²। इसलिए दोनों को जोड़ दिए तो क्या बना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, इसलिए 2πr/h प्लस 2πr²। इसका क्या होता है स्क्वायर यूनिट, इसका जो होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है 2πr को क्या करिए कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी, इसमें क्या बचेगा h बचेगा, उधर से क्या बचेगा r बचेगा। इस तरह से आपको लिखा भी रहता है स्क्वायर यूनिट्स, वही है, उसी को कॉमन लेके इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब लोग चौथा पे बात करते हैं, जो इसका जो है और फोर्थ पार्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें विकर्ण की तो बात ही नहीं है। तो आपका जो इसमें बस 3 फार्मूला पढ़ना है। एक आयतन होता है, इसको वॉल्यूम कहते हैं, πr²। आयतन को जो है वॉल्यूम कहा जाता है कि πr²। फिर आपका दूसरा हुआ जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको 2πr/h स्क्वायर यूनिट। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जब 2πr/h में हम लोग ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल दोनों को जोड़ते हैं तो 2πr² जुड़ता है।
आपका 2πr इंटू आर प्लस एच, या एच प्लस आर जो है आपको बनाता है। इस तरह से इसमें 3 फार्मूला पढ़ना है और इसी पे बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको जो है हर हाल में इसका फार्मूला याद रखना होगा। जब फार्मूला आप याद रखिएगा तो आपको बनाने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, बस आपको गुना भाग जोड़ घटाव यही करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला याद रखना होगा तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, एक बेलन का आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो उनका आयतन करा निकालने के लिए, मतलब एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या, एक बेलन की आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस कहा जाता है। त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग रेडियस कहा जाता है और डायमीटर को व्यास कहा जाता है। का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में हाइट कहा जाता है। ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, आपका ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका आयतन क्या कह रहा है, उसका आयतन बताने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए आपसे जो है बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, आयतन निकाले और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको क्या करना है, निकालना है। यही आपसे जो है क्वेश्चन दे रहा है। क्या करना है, सिंपल है। आर का मान दिया हुआ है जो कितना है 14 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है। एच का मान दिया हुआ जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो है क्या कर आयतन क्या होगा, तो आपको आयतन का फॉर्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे क्या रखना है 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या 14, तो 14 गुने 14, ऊंचाई की जगह पे क्या 30, और सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि क्यूबिक यूनिट होता है। 7 से इसको काट दीजिएगा 2 होगा, इस सबको गुना कीजिएगा, 22 दूना 44, 44 को 14 से फिर 30 से गुना कीजिएगा, 44 को हम 14 से गुना करते हैं और फिर उसको जो है 30 से गुना करते हैं, तो आपको जो आता है 18480, 18480 सेंटीमीटर क्यूब आपको जो है निकल के आता है। 44 गुने 14 गुने 30 आपको जो है निकल के आता है, 44 गुने 14 गुने 30 जो है आपको निकल के आएगा 18480 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम उसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय, इसको कुल पृष्ठीय भी कहा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया TSA भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला जानते ही हैं कि 2πr इंटू आर प्लस एच, या 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। इस तरह से आप इसका 2πrh 2 के जगह पे 2 है, पाई के जगह पे क्या है 22/7 रखना है, आर के जगह पे आपका 14 दिया हुआ है तो आर 14 रखना है, फिर ब्रैकेट में आर प्लस 14 प्लस 30, 14 प्लस 30 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि क्षेत्रफल है स्क्वायर में। 7 से इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, तो इसका क्या होगा 22 दूना 44 दूना 88 इधर हो गया। ब्रैकेट में कीजिएगा, ब्रैकेट का क्या होगा 30 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 44, 30 14 को जोड़ने पे क्या मिलता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है 88 और 44 को आप गुना कीजिएगा, वही क्या होगा उसका जो है आंसर कहलाएगा। 88 को और 44 को अगर हम गुना करते हैं तो 3872 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है बनाना, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तब अब हम लोग जो है इसके जो है एक नेक्स्ट
टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है चलते हैं कंसेप्ट पे, बेलन से ही संबंधित। कभी कभी आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा, उसका रेडियस दे देगा, कहेगा उसका ऊंचाई निकालिए। एक बेलन का क्या दिया हुआ है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा कभी क्वेश्चन में। एक बेलन क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, एक बेलन का क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब वही कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कितना है 220 मीटर स्क्वायर, 220 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और उसके बाद है यदि बेलन 220 मीटर स्क्वायर है, फिर आपको बोला कि यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार जो है बेस, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है कि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 7 मीटर है। त्रिज्या 7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई निकाले। तो आपको क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए, उसकी ऊंचाई निकाले। आपको जो है उसका हाइट पूछ रहा है, निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। आसान है इसको हल करना। आपको जो है हाइट निकालना है। दिया हुआ क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहले लिख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 220, तो 220 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं बेलन का क्या होता है, 2πr/h। तो 2πr/h किसके बराबर, 220 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे रख देना है 2π का मान कितना है, 22/7। r दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। r की जगह पे क्या रखेंगे, 7। h आपको निकालना ही है जो कि ऊंचाई कहलाता है, 220 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना क्या होगा, 44। 44 गुने h किसके बराबर होगा, 220 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। h क्या निकल के आएगा, 220 अब डिवाइडेड बाय 44 क्या होता है, 5। तो हाइट कितना निकल के आ गया, 5 मीटर। ऊंचाई जो है 5 मीटर निकल के आ गया। इस तरह से आपको कभी क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी आयतन दे देगा, उसके बाद आपको r दे देगा, कभी h दे देगा, कहेगा कि इसका जो है नेक्स्ट जो नहीं दिया रहेगा वो कहेगा निकालने के लिए। सिंपल है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि इतना दिया हुआ था, इसका फॉर्मूला इतना था, इतना के बराबर। तो आपका पाई का मान रखे, r का मान रखे, h का मान 220 मीटर स्क्वायर, इसको गुना किए, 7 से 7 कट गया, 44 गुने h 220, h का मान दोनों को काट दिया 5 मीटर। इस तरह से इसका जो है हाइट निकल के आ गया। अब हम लोग जो है एक जो है बेलन का जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन जो है आपके, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेलन के से 2 बेलन का दिया हुआ बर्तन का व्यास के अनुपात ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका आयतन का अनुपात जो है अनुपात में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, अभी तक तो एक बेलन का देख रहे थे, अब जो है 2 बेलन पे भी क्वेश्चन देता है। कैसे क्वेश्चन रहता है इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 बेलन के व्यास, 2 बेलन के व्यास 3:1 के अनुपात में है, के व्यास 3:1 के अनुपात में है, 3:1 में है। ठीक है। यदि उनकी ऊंचाई, यदि उनकी ऊंचाई 1:3, 1:3 के अनुपात में है,
में हो तो उनके आयतनों के अनुपात बताइए। तो उनके जो है आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आयतनों का अनुपात होगा, क्या होगा आपसे जो है कह रहा है। दो बेलन का व्यास दिया हुआ 3:1। तो जानते हैं कि व्यास क्या होता है, जो रेडियस का आधा होता है। कह रहा है कि आयतन का अनुपात आपसे पूछ रहा था। आयतन जैसे मान लीजिए पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन मान लीजिए, और नीचे क्या है दूसरा बेलन का आयतन, नीचे जो है दूसरे बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन और नीचे जो है दूसरे बेलन का आयतन लिख सकते हैं। पहले बेलन का आयतन क्या दिया हुआ है 3:, मतलब इसका बेलन का आयतन आपको निकालना है। तब जानते हैं बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर। जैसे मान लीजिए पहला r1, हाइट क्या होगा h1, क्योंकि पहला रेडियस और हाइट भी क्या है पहला का। दूसरा के जगह पे हम मान लिए पाई r2 का स्क्वायर और h2, पाई r स्क्वायर h हो गया, r1 h1 और उसके बाद r2 h2। अब देखिए पाई पाई दोनों में है ही, कैंसिल है। अब r1 का स्क्वायर रखना है तो इसका r क्या होगा, क्योंकि डायमीटर जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3x जैसे इसको मानते हैं, तो रेडियस क्या होगा 3x/2। तो यहाँ पे क्या होगा रेडियस 3x का स्क्वायर। हाइट कितना दिया हुआ है 1, एक को क्या रख सकते हैं x। फिर इसी तरह से r2 का मान दिया हुआ है, तो आपका क्या है r2 के जगह पे 1, तो 1 का आधा है, मतलब डायमीटर दिया हुआ 1, तो रेडियस क्या होगा 1/2, मतलब x/2। तो क्या होगा x/2, यहाँ पे 3x/2 ना था, 3x/2 का स्क्वायर था, यहाँ पे x/2 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है 3x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। अब जरा इसको देखिए, अब 3x/2 का स्क्वायर क्या होगा 9x²/4, गुने क्या होगा x, फिर यहाँ पे ये क्या होगा x²/4 और गुने क्या होगा 3x, और x², इसको जो है आप कर सकते हैं इधर, क्या होगा 9x² × x क्या होगा 9x³/4, नीचे क्या होगा 3x³/4, 3x³/4 क्या हो जाएगा 9x³/4, 4 ऊपर जाएगा क्या होगा 3x³। इसको काटिएगा तो क्या होगा, इसको काटिए, x³ से x³ खत्म हो गया, इससे 3 से 1 3 3 9, कितना अनुपात हो गया 3:1। आंसर क्या इसका हो जाएगा 3:1। तो बेलन का क्या आंसर आ गया 3:1, इसका जो आंसर है। तब इस तरह से आपको आसानी से कर सकते हैं। पहला रेडियस दिया हुआ था 3, मतलब डायमीटर दिया हुआ था 3, जिसको व्यास कहते हैं। रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, और 3x/2, 3x/2 का स्क्वायर। आपका दिया हुआ था 1, तो 1x, तो x हो गया। इसी तरह से x/2, तो x/2 का स्क्वायर। यहाँ पे हाइट 3x हो गया, इसका जो है इतना आएगा इंटू x, इसका जो है इतना लिखेंगे इंटू 3x। इसको जो है आप गुना कीजिएगा 9x³/4, इसको गुना कीजिएगा 3x³/4, 9x³/4, और उधर ऊपर जाएगा 4, 3x³ 4 से 4 कट गया, x³ कट गया, इसको करेंगे 3:1। आंसर क्या आ गया 3:1। इस तरह से पहला बेलन और दूसरा बेलन का आयतन निकल के आ गया। तो आपको जो है इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है एक और क्वेश्चन जो है इसका जो है पूछा जाएगा। क्वेश्चंस कैसा रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चंस है। आपको बोलेगा उसका रेडियस त्रिज्या डबल हो रहा है, ऊंचाई आधा हो रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा। कहेगा उसका जो है आयतन बताइए, आयतन क्या होगा, या वक्र पृष्ठ क्या होगा, या कुल संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ऐसे भी आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका बेलन का, इसके बाद जो है वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसी बेलन की त्रिज्या
किसी जो है बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, किसी बेलन की त्रिज्या आधी व ऊंचाई दुगुनी, कह रहा है कि त्रिज्या को क्या करना है, आधी, आधा कर देना है, व ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हाइट कहते हैं, ऊंचाई को कैसा करना है, दुगुनी, दुगुनी कर देना है ऊंचाई को। दुगुनी करने पर ऊंचाई को क्या करना है, दुगुनी करने पर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ था आधा, दुगुना, तीन गुना बराबर। ऑप्शन दिया हुआ था आधा, बी ऑप्शन था दुगुना, सी ऑप्शन था तीन गुना, डी ऑप्शन जो था बराबर। आपको जो है निकालना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा। मतलब उसका बेलन की त्रिज्या आधा कर दिया गया, ऊंचाई को दुगुना कर दिया। पहले मान लीजिए अपना मन से, इस तरह क्वेश्चन देखिए, आपको जो इसका रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसको आसानी से निकाल। पहले जो मान लीजिए रेडियस कुछ अपना मन से, ऊंचाई भी मान लीजिए अपना मन से, तब उसको जो है, अगर हम मानते हैं रेडियस जो त्रिज्या 2 मानते हैं, ऊंचाई कह रहा पाने के लिए, ऊंचाई हम ऊंचाई हम 3 मानते हैं, या कुछ ही मान सकते हैं। ऊंचाई हम अगर मान लीजिए 3 मानते हैं, तो इसका क्या निकालना, वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। तो 2 पाई, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 पाई, पाई को रहने दीजिए साथ में, उसको नहीं वैल्यू डालिए। r का मान कितना है, 2 है, h का मान कितना है, 3 है, इसको करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पाई होगा। फिर जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें होगा आपका जो है 12 पाई। उसके बाद जो है कह रहा है कि रेडियस क्या हो गया, आधा, त्रिज्या जो है आधा कर दिया है, रेडियस को क्या करना है, आधा, 2 का आधा क्या होता है 1, और ऊंचाई जो है कह रहा है ऊंचाई दुगुना, ऊंचाई 3 था, क्या होगा ऊंचाई 6 कर दिया गया। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, अब इसका देखिए कि वक्र पृष्ठ क्या होगा नया वाला रेडियस और हाइट के साथ। तो 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए, r की जगह पे क्या है 1 और h की जगह पे क्या है 6। तो क्या होगा, इसको गुना कीजिएगा, 6 दूना 12 पाई, क्या होगा 12 पाई आपका जो है आ गया। अब देखिए आपका क्या दोनों वक्र पृष्ठ बराबर है, 12 पाई यहाँ भी है, 12 पाई यहाँ भी है, तो क्या होगा दोनों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है बराबर होता है। कब, जब जो बेलन की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो आता है आपका वक्र पृष्ठ वो हमेशा बराबर आता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पहला घनाभ, घन और बेलन, 3 जो आपका शेप जो फिगर्स है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो भी फार्मूला था, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में इसमें शंकु के बारे में, जिसको कोन कहते हैं, स्फीयर जिसको गोला कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हेमिस्फीयर जिसको अर्धगोला भी कहा जाता है, उस पर चर्चा किया जाएगा। मेरा प्रयास कैसा लगता है आप लोग जरूर ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी को फ़ायदा हो, मेरा मेहनत जो है सभी तक पहुँचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।